जय भीम दोस्तों। शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराजा कुर्मी, गूंगों को जबान, अंधों को आंख और बहरों को कान देने वाले और भारत देश को पवित्र संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, मांडवर साहब कांसीराम के छाया चित्र पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में विराजमान, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी व शीर्ष नेतृत्व के चरणों में अभिवादन करते हुए व उनके चरणों में शीश झुकाते हुए, साथियों, आज हम मांडवर साहब कांसीराम की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, मैं इस बात को समझता हूं कि हम जितने लोग जयंती मनाते हैं, यदि उतने लोग उस महापुरुष के विचारों का अनुसरण करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, उसके विचारों पर खरा उतरने का काम करते हैं, संकल्प लेने का काम करते हैं, तो मैं मानता हूं कि उस महापुरुष की हम विचारधारा पर काम कर रहे। अन्यथा दिखावट तो सब लोग करते हैं, दिखावट का तो दौर है, दिखावट करने से अब काम चलने वाला नहीं है। साथियों, साहब कांसीराम ने बड़े सुंदर शब्दों में बड़ा अनुभव प्राप्त करके उस समय चमचा युग लिखा। चमचा युग पुस्तक को जब लिखा तो उस चमचा युग पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ करके अनुसरण करना चाहिए। और जो चमचा युग पुस्तक के अनुसार चमचागिरी कर रहे हैं, उन्हें हमें चमचा घोषित करते हुए उन्हें शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि ये मांडवर साहब कांसीराम के सिपाही है और हम चमचा बन चुके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष चमचा हो चाहे अप्रत्यक्ष चमचा। जब हम चमचा युग को पढ़ते हैं साथियों, तो हमारे लिए पार्टी पर चमचा पढ़ने को मिलता है, सामुदायिक बार चमचा पढ़ने को मिलता है। और साथियों, जब हम चमचा युग पढ़ते हैं तो हमें उस चमचा युग में गोलमेज सम्मेलन का भी जिक्र मिलता है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आज पवित्र दिन के दिन मैं बताना चाहता हूं कि आपकी नजर में भले ही कांसीराम इस संसार को छोड़कर चले गए हो, लेकिन मेरी नजर में मांडवर साहब कांसीराम इस संसार को छोड़कर नहीं गए। मेरी नजर में माननीय बहन जी आज कांसीराम, मेरी नजर में माननीय बहन जी आज कांसीराम है। जो संकल्प कांसीराम का था परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो माननीय बहन जी के पास वो संकल्प है। साथियों, माननीय बहन जी ने संकल्प लिया परिवार न बसाने का, तो माननीय बहन जी ने परिवार नहीं बसाया। साहब कांसीराम का अनुसरण करते हुए माननीय बहन जी ने शादी नहीं की, पूरे बहुजन समाज को ही घर परिवार मानकर इस देश के लिए काम किया, इस समाज के लिए काम किया। इसलिए साथियों, मैं मानता हूं कि अभी कांसीराम हमारे लिए छोड़ करके नहीं गए, अभी हमारे बीच में कांसीराम है। उस कांसीराम का अनुसरण करते हुए जो सपना मांडवर साहब कांसीराम का था, वो सपना साकार करने के लिए आज के दिन मांडवर साहब कांसीराम की जयंती के दिन संकल्प लेने की जरूरत है कि मांडवर साहब कांसीराम ने सदन का सपना देखा था, उस सदन के सपने को हमको साकार करना है तो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। और साथियों, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, इसके लिए हमें कड़ा संकल्प उठाना होगा। संकल्प वही जो मांडवर साहब कांसीराम ने कहा था कि एक झंडा चुनाव चिन्ह हाथी वाला, एक झंडा नीला चुनाव चिन्ह हाथी वाला। मांडवर साहब कांसीराम ने कहा था एक नेता माननीय बहन जी, और मांडवर साहब कांसीराम ने कहा था एक संगठन बहुजन समाज पार्टी। ऐसा संकल्प लेकर के हमें कंधे से कंधा मिला करके साथियों काम करने की जरूरत है। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर ले गए तो मैं इस बात को मानता हूं वो दिन दूर नहीं जो दिन मांडवर साहब कांसीराम ने, जो दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देखे थे, वो हम सफल हो गए।
साथियों, ये बात मैं इसीलिए कहता हूं बार बार कि एक संगठन की बात क्यों, क्योंकि हम अलग अलग बट करके, टुकड़ियों में बैठ करके विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं। अप्रत्यक्ष चर्चा हमारे समाज के लोग बने हुए हैं। यदि वो एक साथ एक जगह ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि कांसी राम का जो सपना था वो पूरा होगा, और हम संकल्प लेंगे तो जरूर पूरा होगा। साथियों, हमारे पास पवित्र लीडर है। आज दूसरा कांसी राम हमारे पास जिंदा है, पवित्र लीडर है, जिसके ना तो चरित्र पर दाग लगा है, ना तो नेचर पर दाग लगा है, ना तो राजनीतिक दाग लगा है, ना सामाजिक दाग लगा है। ऐसा छवि का लीडर यदि हमारे पास माननीय बहन जी के रूप में है तो फिर हम क्यों बार बार इधर उधर भटक जाते। ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। साथियों, मेरा तो संकल्प है, मेरा तो प्रण है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जीऊंगा और बहुजन समाज पार्टी में। साथियों, यह संकल्प इसीलिए है क्योंकि हमने मानवर साहब कांसी राम के संघर्ष को पढ़ा। यह संकल्प इसीलिए है कि हमने माननीय बहन जी के संघर्ष को पढ़ा। और साथियों, जिस चुनाव को हम लड़ते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं हमें कोई मनुवादी ताकतें तो हराने लायक ही नहीं है। हमारे लिए कोई चुनाव हराता है तो हमारी समाज का, हमारा अपना भाई हराने का काम। साथियों, मैंने भी चुनाव लड़कर देख लिया। यदि मेरे सामने चुनाव के बाद मुझे पता चला, मेरे समक्ष, मेरे राजनीतिक क्षेत्र में, मेरी चुनावी क्षेत्र में कोई रोड़ा बना तो मेरे समाज के व्यक्ति बने, अन्यथा मनुवादियों की इतनी हैसियत नहीं थी कि लोकतंत्र को चुनाव हरा। साथियों, यह सीख हमें मानवर साहब कांसी राम से मिली कि कांसी राम को भी कोई चुनाव नहीं हरा पाया, माननीय बहन जी को भी कोई चुनाव नहीं हरा पाया। हमारे ही अपने लोग मैसेज खराब करके, ध्रुवीकरण का मैसेज खराब करते हुए हराने का काम हमारे अपने लोगों ने किया। साथियों, मानवर साहब कांसी राम कहते थे कि मीडिया हमारी नहीं है। हमारे लिए समाज में यूथ के पकड़ के साथ विचारधारा अनुसरण करनी है। साथियों, जब इस दतिया की धरती पर मानवर साहब कांसी राम की विचारधारा लोकसभा में दूसरे नंबर की आती है तो इस दतिया और भिंड के लोग दंग रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए। तो मानवर साहब कांसी राम के जीते जी कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। और जब कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम किया तो कांग्रेस स्वयं टूट गई। और कांसी राम साहब ने कहा था कि ध्यान रखिए, जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी बीजेपी का उदय होगा, और जिस दिन बीजेपी पार्टी खत्म होगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा। तो हमारे लिए संकल्प लेने की जरूरत है कि अब हमारा समय आने वाला है। अब गांव का एक एक गरीब, अब गांव का एक एक बालक, अब एक एक छात्र तीसरे विकल्प की ओर निगाह बनाने का प्रयास कर रहा है। तीसरे विकल्प की ओर देख रहा है। क्यों? इसका कारण है कि जो वैकेंसी छात्रों के लिए निकलती हैं वो वैकेंसी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। साथियों, चाहे हम छात्रों की बात ले ले, चाहे हम भाई शिक्षकों की भर्ती की बात ले, पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात ले, या कोई प्राइवेट सेक्टर की भर्ती की बात ले, हर भर्ती में गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जुमलेबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस से भी इससे पीछे नहीं। किसानों को धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो साथियों, अब किसान भी ये मूड बना रहे हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है। इसका कारण है साथियों, माननीय बहन जी ने जब किसानों का गन्ना उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे 40 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल पर बढ़ाया तो किसान प्रसन्न हो गए कि सब 10 रुपए बढ़ाते थे, अरे कोई 5 बढ़ाता था, कोई 2 रुपए बढ़ाते थे। माननीय बहन जी ने सीधे दुगनी कीमत बढ़ाने का काम किया तो किसानों के साथ को भला काम किया तो किसान माननीय बहन जी के साथ आ गए। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बड़े चालाक
किस्म के लोग हैं जिन्होंने मीडिया जैसे हथकंडे अपनाते हुए, साम दाम की नीति को अपनाते हुए, साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए, मीडिया को मैनेजमेंट करते हुए इस देश में सरकार बनाने का काम किया है। तो साथियों, झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। ये हिटलर ने कहा है, मैं अपनी वाणी को जल्द से जल्द विराम दूंगा, हिटलर ने कहा है कि झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ परिवर्तन सच में बदल जाता है। साथियों, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि गौतम बुद्ध ने कहा है, सूर्य चंद्रमा और सत्य कभी नहीं छुपते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब झूठ की नीति इस देश में ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, कांग्रेस की भी चलने वाली नहीं है, अब सत्य की नीति बहुजन समाज पार्टी के रूप में आने वाली है। इसका एक कारण है कि अनुशासन का प्रशासन माननीय बहन जी ने दिखाया है। साथियों, इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने किसानों का भला किया, बैकलॉग के पद भरे, माननीय बहन जी ने हजारों की संख्या में मेडिकल कॉलेज जैसे कई स्कूल कॉलेज बनवाने का काम किया है, सड़क रोड और विकास के कार्य बहुत किए। लेकिन साथियों, मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी का हो गया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पत्थर की पार्टी घोषित कर दी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मीडिया की अब हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया है। और साथियों, हम और आप युवा साथी संकल्प ले ले कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी के हजारों काम 7 से 12 में उत्तर प्रदेश में बड़ी सरकार के बताने का हम काम करेंगे। साथियों, जब जब हम बताने का काम करेंगे तब हमारी पार्टी आगे को बढ़ेगी। ऐसी ही बातों को रखते हुए मैं आपके बीच से वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय